हमारी सबसे पहली सब यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी हम सबसे पहले अनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेसिक्स पर बात करेंगे, जैसे बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज जो इस टॉपिक में बार बार रिपीट होंगी। इसमें सबसे पहले है अनाटॉमी, हमारी बॉडी के पार्ट्स और उनकी स्ट्रक्चर यानी बनावट की स्टडी करना अनाटॉमी कहलाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी, जिसमें हम हमारी बॉडी और उनके ऑर्गन्स के फंक्शंस यानी काम करने के तरीके को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ग्रॉस अनाटॉमी, इसका मतलब है बॉडी और उनके पार्ट्स की उन स्ट्रक्चर को स्टडी करना जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है माइक्रोस्कोपिक अनाटॉमी, मतलब बॉडी और उसके पार्ट्स की उन स्ट्रक्चर को स्टडी करना जिसे हम नेक्ड आई यानी सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। इस स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर। एंटीरियर को वेंट्रल नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है फ्रंट या आगे की ओर, जबकि पोस्टीरियर को डोर्सल नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है पीछे की ओर। नेक्स्ट टर्म है सुपीरियर वर्सेस इंफीरियर। सुपीरियर को क्रैनियल भी कहते हैं, जिसका मतलब है हमारे सिर की तरफ या ऊपर की ओर, जबकि इंफीरियर को कॉर्डल भी कहते हैं, जिसका मतलब है सिर से दूर या फिर नीचे की ओर। नेक्स्ट टर्म है मीडियल वर्सेस लेटरल। हमारी बॉडी के बीच एक मिडलाइन होती है, मिडलाइन की तरफ के बॉडी पार्ट्स या साइड को मीडियल कहते हैं, जबकि मिडलाइन से दूर और बाहर की साइड को लेटरल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब है टोर्सो यानी धड़ के नजदीक, जबकि डिस्टल का मीनिंग है टॉर्सो से दूर। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट प्रॉक्सिमल है एल्बो जॉइंट के, जबकि एल्बो जॉइंट प्रॉक्सिमल है रिस्ट जॉइंट के। इस तरह जो पार्ट शरीर के टोर्सो के ज्यादा नजदीक होगा वह प्रॉक्सिमल होगा इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट जो कि दूर यानी डिस्टल है। नेक्स्ट टर्म है डीप और सुपरफिशियल। कोई पार्ट शरीर के जितना अंदर होगा वह डीप कहलाएगा, जबकि बॉडी के ऊपरी सतह के पार्ट्स को सुपरफिशियल कहते हैं। अनाटॉमिकल पोजीशन हमारी बॉडी की वह स्थिति है जिसमें हम सीधे खड़े होते हैं, हाथ साइड में और पाम यानी हथेलियां सामने की तरफ होती है। नेक्स्ट टर्म है साइटोलॉजी। किसी सेल के पार्ट्स और उनकी स्ट्रक्चर की माइक्रोस्कोपिक स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। इसी तरह बॉडी टिश्यूज की स्ट्रक्चर की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोकैरियोट्स। बॉडी सेल्स दो टाइप के होते हैं। सेल्स की वह टाइप जिसमें ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस नहीं होते प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, और दूसरे तरह के सेल्स जिनमें ऑर्गेनेलीज और जेनेटिक मटेरियल वाले न्यूक्लियस होते हैं यूकैरियोट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। वह स्ट्रक्चर जो सेल के बाहर पाई जाती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहलाती है, और सेल के अंदर की स्ट्रक्चर और अदर सब्सटेंसेस को इंट्रासेल्यूलर कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है परमिएबिलिटी। किसी सेल की वह एबिलिटी जो अदर सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर जाने की परमिशन देती है परमिएबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है आयंस। यह हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेल। यह हमारी बॉडी की सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है। किसी भी सेल के तीन मेजर पार्ट होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। यह सेल की आउटर लेयर होती है जो सेल को स्ट्रक्चर देती है। दूसरा है न्यूक्लियस। यह सेल का सेंटर का पार्ट है। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है क्योंकि यह सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस इंसान के जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। और थर्ड पार्ट है साइटोप्लाज्म। यह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का वाटरी फ्लूइड है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनी होती है। इन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। किसी सेल में कई डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है। इनमें से कुछ मेजर ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शन कुछ इस तरह हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। यह सेल का पावर हाउस है जहां एनर्जी या एटीपी बनते हैं। गोल्गी अपैरेटस।
यह सेल में सिंथेसिस होने वाली सब्सटेंसेस को पैकेजिंग का काम करता है। लाइसोसोम्स, यह सेल का डस्टबिन है जहां सारा वेस्ट डिस्पोज होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनेलीज है। यह सेल में कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह फैट को सिंथेसाइज करने का काम भी करता है। और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करता है। लास्ट है राइबोसोम्स, यह छोटी डॉट डॉट की स्ट्रक्चर प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू। जब किसी स्पेसिफिक फंक्शन वाले कई सेल्स एक साथ मिलते हैं तो एक वॉल यानी दीवार बन जाती है जिसे टिश्यू कहते हैं। हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस सिस्टम बनाने वाले नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वह होते हैं जो किसी ऑर्गन की आउटर लेयर या आउटर सरफेस को बनाते हैं, जैसे स्किन का सरफेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयरवे की आउटर लेयर, सॉफ्ट ऑर्गन के आउटर सरफेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग का सरफेस। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। ये ऐसे फाइब्रस टिश्यू बनाते हैं जहां सेल के बीच एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यह एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स लिक्विड या हार्ड हो सकते हैं, जैसे ब्लड में प्लाज्मा और बोन में मिनरल्स। कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन को शेप देते हैं और उन्हें एक प्लेस पर होल्ड करके रखते हैं। इसके एग्जाम्पल में ब्लड, बोन, टेंडन, लिगामेंट्स, एडिपोज और एरियोलर टिश्यूज आते हैं। हमारी बॉडी के मसल सेल्स या फाइबर मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं। इनका काम फोर्स प्रोडक्शन और मूवमेंट करना होता है। 3 तरह के मसल टिश्यू होते हैं: स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स। और लास्ट है नर्वस टिश्यू। ये टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। कुछ ब्रेन और स्पाइनल कोड की फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और कुछ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की फॉर्म में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जब सिमिलर फंक्शन वाले कई टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स एटसेट्रा। और जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो एक सिस्टम बनता है, जिसे बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉडी सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में कुल 11 तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। ये सिस्टम्स हैं स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम।